गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज मैं आपको री से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, हम जो पाठ्य पुस्तक में कार्य दिया गया है उसको पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, चित्रों को पहचान कर नाम लिखिए। चित्र देखो, आपको यहाँ अलग अलग तरीके के चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र देखो, किसका है? मृग का। तो म के नीचे री की मात्रा लगाइए, मृ, और फिर लिखिए ग, मृग। मृग मतलब क्या होता है? हिरण। अगला चित्र देखिए, ऋषि का। तो री लिखिए, श के नीचे श पे ई की मात्रा लगाइए, तो क्या होगा? ऋषि। अगला चित्र देखिए बच्चों, ग्रह का है। तो ग के नीचे री की मात्रा, ग्री, और फिर ह मिलकर क्या हुआ? ग्रह। ग्रह मतलब क्या होता है? घर। अगला चित्र देखिए, अगला है नृप का। न के नीचे री की मात्रा, न्वे, और फिर प मिलकर क्या हुआ? नृप। अगला देखिए, किसका चित्र है? कृषक का। क के नीचे री की मात्रा, क्री, क्री, फिर श, फिर क, कृषक। कृषक मतलब किसान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को पूरा किया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2, सुलेख लिखिए। सुलेख क्या करते हैं? सुलेख क्यों लिखते हैं? ताकि हमें किसी भी शब्द को अच्छे से लिखना आ जाए और हमारी जो लेखन का कार्य होता है वो और भी सुंदर हो जाए। जैसे देखो, सबसे पहले क्या करना है? आपको ऊपर लाइन खींचनी है, फिर आपको इसको ऐसे घुमाकर सीधे लेकर जाना है, फिर आपको एक और लाइन खींचनी है, फिर री की मात्रा लगानी है, फिर आपको ऐसे गोल बनाना है, फिर सीधे करना है। तो ये क्या है? मृग वन में तृण चरता है, यानी मतलब जो मृग मतलब क्या होता है? हिरण। वन में तृण मतलब घास, तो हिरण वन में घास चरता है। तो देखो, जिस तरीके से मैंने ये बनाए हैं, आपको भी ये इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से सुलेख कार्य कीजिए और मुझे भेजिए। अब अगला देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। देखो, ये किसका चित्र है? इसमें भी कृषक का चित्र दिखाया गया है और कृषक क्या करता है? खेत में हल चलाता है। तो आपको क्या लिखना है? क के नीचे री की मात्रा, क्री, फिर श, फिर क मिलकर क्या हुआ? कृषक। कृषक मतलब किसान। किसान खेत में हल चलाता है। अगला चित्र किसका है? देखो, अगले चित्र में एक आदमी है जो किसी सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो इसे देखकर हमें क्या लग रहा है कि ये क्या है? निप। निप मतलब राजा। तो न के नीचे री की मात्रा लगाइए, नृ, प, निप, न्याय करता है। ये अगला चित्र आपको खुद देखकर करना है। आपको बताना है कि यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्द। मैंने आपको री, ए, आई तीनों ही मात्राओं के शब्द पढ़ना व बोलना सिखाए थे। देखो, जिस तरीके से किसी वर्ण पे री की मात्रा लगाने के बाद री की ध्वनि उस वर्ण के साथ री की ध्वनि सुनाई देती है, उसी तरीके से अगर हम किसी पे एक ही मात्रा लगाते हैं तो हमें उस वर्ण के साथ एक ही ध्वनि सुनाई देती है। देखो, प्रश्न संख्या 1 क्या है? नीचे लिखे शब्दों में एक ही मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जो ये नीचे शब्द लिखे हैं उसमें आपको एक ही मात्रा लगाकर सही शब्द को बनाना है। तो क्या करना है बच्चों? देखो, सबसे पहला शब्द है रमश। तो आपको इसमें क्या? एक ही मात्रा लगाकर और इसे सही बनाना है ना? ठीक है, क्या करना है? इसमें एक ही मात्रा लगाकर आपको इसे सही बनाना है। जैसे रमश, तो आप क्या करेंगे? र लिखेंगे, जो म है उस पर एक ही मात्रा लगाएंगे, तो क्या होगा? में, और फिर श, रमेश, है ना?
तो इस तरीके से हमने इसमें एक ही मात्रा लगाई। अब देखो अगला क्या है, चमली। तो चमली कुछ होता है क्या, नहीं। तो हम च म पे किसकी मात्रा लगाएंगे, एक की, च में, और ल पे बड़ी की मात्रा है, तो इसे क्या बोलेंगे, चमेली। अगला देखिए मला। तो इसमें हम जो म है उस पे एक ही मात्रा लगाएंगे। लगाओ, म पे एक ही मात्रा, में, और ल पे किसकी मात्रा है, आ, मेला। अगला है शब्द विदस्य। देखो इसमें हम द है उस पे एक ही मात्रा लगाएंगे, तो लगाओ, व पे एक ही मात्रा, वी, द पे एक ही मात्रा, देश, विदेश। अगला देखिए बसंत। इसमें हम जो ब है उस पे एक ही मात्रा लगाएंगे। लगाओ, बे, स, न, बेसन। अगला देखिए बरली। ब, र पे एक ही मात्रा, रे, ल पे एक ही मात्रा, ली, बरेली। तो इस तरीके से हमने निम्नलिखित शब्दों में एक ही मात्रा लगाकर सही शब्द बना लिए हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या है बच्चों, देखो, चित्र देखकर मिलान कीजिए। ये किसका चित्र है बताओ, ये क्या है, बेलन। तो यहाँ पे कोई बेलन शब्द लिखा गया है क्या, ये देखो ये रहा बेलन। तो आपका इससे मिलान करना है। अगला शब्द किसका है, केतली का। तो इसका मिलान केतली शब्द से करिए। अगला चित्र देखिए किसका है, पेड़ का। तो इसका मिलान इससे कीजिए। ये क्या है, सपेरा। तो इसका मिलान इससे करिए। अब अगला प्रश्न है, सुलेख लिखिए। तो आपको ये सुलेख खुद करना है। देखो जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको भी बच्चों इससे लिखना है। अच्छे से लिखिएगा, सुंदर सुंदर लेख में लिखिएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पढ़िए, समझिए और लिखिए, है ना। तो देखो आप पहला पढ़ो, इसमें क्या है, केला। और फिर यहाँ पर देखो बहुत सारे फल दिए गए हैं। तो यहाँ पर केला से हमने क्या लिखा, केले। अब देखो जैसे ये चित्र केवल एक तारा है तो हम यहाँ तारा लिखेंगे। यहाँ देखो बहुत सारे तारे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तारे। अगला देखिए एक तोता है तो हम यहाँ तोता लिखेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे तोते हैं तो हम यहाँ तोते लिखेंगे। देखो ता पे एक ही मात्रा तो, फिर त पे एक ही मात्रा ते, तोते। तारे कैसे लिखेंगे, त पे आ की मात्रा ता, र पे एक ही मात्रा रे, तारे, है ना। इस तरीके से हमने इसको पूरा किया। अब आगे चलते हैं। अब हम एक ही मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। देखो प्रश्न पहला क्या है, ऐ की मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, शब्दों में ऐ की मात्रा लिखकर शब्द को जोड़ना है। तो लिखो बच्चों, देखो क्या शब्द दिए गए हैं और हम कैसे जोड़ेंगे। देखो ये है ब, फिर ऐ की मात्रा और ठ। तो हमें इन तीनों को आपस में जोड़ना है। ब पे ऐ की मात्रा लगाओ, ब तो क्या होगा, बै, और फिर क्या जोड़ना है, ठ, बैठ, है ना। मिलकर क्या बनेगा, बैठ। अगला देखिए क, ऐ की मात्रा और द, इसको जोड़ना है। तो क पे ऐ की मात्रा लगाओ, कै, और फिर क्या है, द, कैद, है ना। अगला देखिए ह पे ऐ की मात्रा लगाओ, द और र। तो ह पे जब हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, है, फिर द, फिर र, हैदर। भ पे ऐ की मात्रा लगाओ, भ, ऐ, र, व, इन चारों को हमें जोड़ना है। तो भ पे ऐ की मात्रा लगाओ, भै, र, व, भैरव। तो इस तरीके से हमने एक ही मात्रा जोड़कर शब्द को लिख लिया है। अगला देखिए, चित्र देखकर नाम लिखना है। बताओ ये किसका चित्र है, ये बैंगन का चित्र है। देखो यहाँ नीचे हमें बैंगन लिखा दिया गया है। कैसे लिखा है बैंगन, ब पे ऐ की मात्रा, बै, फिर ग और न, मिलकर क्या बना, बैंगन। अगला चित्र देखिए किसका है, कौवे का। तो लिखो का पे ऐ की मात्रा, कौ, और आ, कौआ।
अगला चित्र देखिए, नैना किसका चित्र है? नैना का। तो न पे आई की मात्रा नई, फिर न पे आ की मात्रा ना, मिलकर क्या बना? नैना। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र क्या है? किसका है? बैल का। तो देखो ब पे आई की मात्रा बैल, बैल। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा किया। अब देखो तीसरा है, चित्र देख नीचे दिए गए चित्र में सुंदर रंग भरिए। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर 4 वाक्य लिखिए। तो देखो बच्चों, आपको इस पर वाक्य नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसमें चित्र भरना है। ये आप खुद करेंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।